विपक्ष अक्सर केंद्र सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करने का आरोप लगाता है, लेकिन बीजेपी इन आरोपों को बेबुनियाद ही बताती है। अब आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच बिहार में कुछ ऐसा हो रहा है जिसने एक बार फिर विपक्ष के आरोपों को सही साबित कर दिया है। क्या है मामला, देखिए रिपोर्ट। बिहार में बीजेपी लंबे समय से अपने सहयोगी दल जेडीयू को कमजोर करने में लगी हुई थी, लेकिन जेडीयू ने बीजेपी को ही झटका दे दिया और बीजेपी से नाता तोड़ राजद से नाता जोड़ लिया। बीजेपी बस हाथ मलती ही रह गई। हालांकि इस टूट की अटकलें लंबे समय से लग रही थी, लेकिन फिर भी बीजेपी के लिए ये करारा झटका रहा। ऐसे में बीजेपी शांत कहां बैठने वाली है और उसने विपक्ष में आते ही बिहार की नई सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। इस सब के बीच अब बिहार केंद्रीय जांच एजेंसियों के निशाने पर भी आ गया है और खासकर इन एजेंसियों के रडार पर है राजद, क्योंकि बिहार में बीजेपी को लगे इस झटके में राजद की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में इधर मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियां तेज हुई और मंत्रिमंडल विस्तार हो गया तो उधर सीबीआई तेज हो गई। सीबीआई ने आरजेडी की मुश्किलें बढ़ाने की तैयारी कर ली है। सीबीआई चाहती है कि आईआरसीटीसी होटल घोटाले में ट्रायल तेजी से चलाया जाए। इस केस में सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी को आरोपी बनाया है। इसके अलावा 11 अन्य लोगों के नाम भी इस घोटाले के आरोपियों के तौर पर दर्ज किए गए हैं। अब सीबीआई की तरफ से अचानक हुए इस एक्शन ने एक बार फिर केंद्र की बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हालांकि ये मामला काफी पुराना है, लेकिन अभी तक ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था और अब जैसे ही बिहार में बीजेपी को झटका लगा, ये मामला उठा लिया गया और सीबीआई ने राजद की दिक्कतें बढ़ाने की प्लानिंग कर ली। अब ये सब देखकर विपक्ष के आरोप में सच्चाई नजर आती है। ऐसे में अब केंद्र कितना ही इन आरोपों को झूठा बताए, लेकिन बिहार में बीजेपी का सत्ता से बाहर जाना और सीबीआई का एक्टिव होना, इन दोनों बातों में कुछ ना कुछ कनेक्शन होने की संभावना है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।